हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस जोन पर। यहां पर बच्चे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आप सभी से कि लास्ट मोमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज आपको नहीं करनी, किस चीज को आपको स्किप कर देना है, किस चीज पर आपको कंसंट्रेट करना है। छोटी सी वीडियो है, शायद इस सभी बातों को आपको ध्यान से सुनने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज भी अपने अंदर महसूस होगा। बच्चे, कल का दिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। कल 1 सितंबर है, आपका एनडी का एग्जाम है। आपकी सारी उम्मीदें, आपकी सारी ख्वाहिशें, आपके सारे सपने जो है वो इस एग्जाम के ऊपर टिके हुए। कुछ एक ऐसी बातें होती हैं कि अच्छी तरह से प्रिपेयर करे गए एग्जाम को भी वो चीजें हमारी खराब कर देती, और उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी टेंशन। आप मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन इस टाइम भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डर रहे। बच्चे, जितना आप डरोगे ना उतना ही दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे, अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए रास्ता बनाएंगे और खुद रास्ते से हट जाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई तुरंत डरना बंद कर दे, अपना एंजॉय कर। कोई चीज नई ट्राई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई नया टॉपिक आपने नहीं देखना इस टाइम पर, कोई प्रिपरेशन आपने नहीं करनी, किसी तरह से कुछ नहीं करना। पूरा एंजॉय कर और रात को चैन से सो जा। ये सोचकर सो जा बच्चे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, इस दुनिया में बहुत टैलेंट की जो है बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते। लास्ट मोमेंट पे तो मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि अगर टेंशन ने आपके दिमाग में इतना सा भी घर बना लिया ना भाई साहब, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी बेवकूफी हो, इसलिए तुरंत प्रभाव से कुछ भी करना छोड़कर एंजॉय कर बच्चे। म्यूजिक सुन ले, सैर पे निकल जा, घूमने निकल जा, ट्रैवलिंग कर ले, रास्ते में है तो कुछ भी कर ले, लेकिन पढ़ाई मत करियो। क्योंकि जो एंड मूवमेंट की पढ़ाई होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि बात तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज हम लोग भूल जाते। जिस तरह से आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशन भी आपको फोन के जो आपकी फोन की मेमोरी है उसमें इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती। तो ठीक इसी तरह भाई कम से कम 12-13 घंटे आपके दिमाग को भी चाहिए कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो उसको अच्छी तरह से आपकी मेमोरी में इंस्टॉल कर। तो कुछ भी भाई नया करने की, कुछ भी नया सोचने की कोशिश तो आप सभी बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस टाइम पर। दूसरी बात, जैसे ही हम एग्जाम सेंटर के अंदर पैर रखते हैं उसी टाइम से एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा डर। पेपर मिल रहा है जी, उसको हड़बड़ाहट में पलट रहे हैं, पहला क्वेश्चन आता है नहीं बच्चे, वो डिजाइन ही ऐसे किया गया होता है। यूपीएससी की कोई जाति दुश्मनी नहीं है आपसे कि सिर्फ आपको उसने अलग पेपर छाप के दे दिया और आपके रूम के बाकी कैंडिडेट्स के पास आसान। ऐसा कुछ नहीं। सब बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रयास किया, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करी, अपना 100% आपने दे दिया आपने। तो बच्चे अब तो सब कुछ प्रभु के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, जिसको भी आप मानते हैं उसके हाथ में अब सब कुछ। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ी नहीं करनी। जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको लीव करना है आपने, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना। पर्टिकुलर चैप्टर आपके सिलेक्टेड होने चाहिए कि मेरे को ये चैप्टर आता था, इस चैप्टर के क्वेश्चन मुझे ढूंढ के वहां पर सॉल्व करने। एक टेक्निक ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिला सकती है। तो अगर कुछ करना है ना आपको इस टाइम पे, तो प्लानिंग करो अपने दिमाग में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आते हैं, उसको आपने पहले अटेम्प्ट करना। और इतनी सी भी टेंशन आपने किसी भी हालत में नहीं लेनी, क्योंकि डर, टेंशन एक ऐसी चीज है जो आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करा देती। तो बच्चे इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलिए। कुछ भी आपके लिए अलग से नहीं है, जैसा है सब कैंडिडेट्स के साथ वो एक समान है। एक समान अवसर आप सभी को मिलने वाला है। आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली, 100% दे दिया, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये सोचकर आपने अपने एग्जाम को दे लिया। बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि मैं तो इंग्लिश पर ही बात करता अच्छा लगता हूं। मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूं बच्चे। इंग्लिश में हमने काफी सारे मॉक टेस्ट करे, बहुत सारे टॉपिक्स भी हमने करे। मुझे नहीं लगता कि हमारे टॉपिक से बाहर कुछ आएगा। जो वो कैब हमने पढ़ी उससे बाहर कुछ आएगा। अब वो कैब का नाम सुन के फिर तेरे दिमाग में टेंशन होगी है कि यार मैं एक बार रिवाइज कर दूं। नहीं करना, नहीं करना।
कुछ नहीं करना, इस टाइम पे रिलैक्स रहना बच्चे। आपने जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट करो, और इंग्लिश के पेपर में आपको मेरी तरफ से छूट है कि आप 15 क्वेश्चंस लीव करके आ जाओ, लेकिन कैसे भी करके आपको अपने 35 या 35 प्लस 35 प्लस जितनी भी आप में क्षमता है, जितनी भी आप में बुद्धि है, उतने तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने करेक्ट करके आना। तो बच्चे छोटा सा मंत्र है हमारे पास जो मैंने आपको दे दिया कि बिल्कुल भी मत सोच, किसी के बारे में मत सोच, लोग क्या कहेंगे मत सोच, मस्त अपना पेपर दे, मस्त उसकी तैयारी जितनी भी आपने कर ली है वो बहुत बढ़िया। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, सारे टीचर अपना 100% देते हैं। आप कहीं से भी पढ़े हो, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। इस आशीर्वाद के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं फिलहाल आपसे लेता हूं इजाजत, और कल आंसर की के साथ मैं आपको मिल जाऊं। ठीक है जी, तो नो टेंशन, ऑल द बेस्ट हम सब की तरफ से। बहुत बढ़िया जाने वाला है कल आपका एग्जाम। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।